Cricket is my passion and I cannot avoid it. Big match today between India and Pakistan. It's the World T20 match. And as always, they say it's the mother of all games. कोई ये कहता है कि अम्मी जान कहती है कोई मैच छोटा नहीं होता है, but India Pakistan से बड़ा कोई मैच नहीं होता है. To discuss all this, I have the 2007 T20 champion, Virendra Sehwag, Nawab of Najafgarh. Welcome to the show, Nawab Saab. Thank you, Anish bhai. How are you? I am very good and thank you so much for coming on such short notice. I know you have been occupied with too many channels, but हमारे छोटे से चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं. Thank you very much for inviting me. Yes, I have a couple of commitments, but I'm free always for you. So sweet. So we'll go back. जैसे मैंने बात करी थी 2007 जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था. जी. तो पहले मैच की बात करते हैं. मुझे याद है वो स्पाइसी विकेट था. मोहम्मद आसिफ ने बहुत सारी जल्दी विकेटें ले ली थी. उसके बाद इंडिया ने कुछ 140 का टारगेट दिया था. जी. also had them in trouble when then suddenly फिर मिसबा भाई लग गए और फिर वो मैच टाई हो गया. लास्ट बॉल पे एक रन आउट हो गया. तो बॉल आउट के लिए कुछ तैयारी की थी भैया उस टाइम पे? अनीस भाई, हम लोग को जब मालूम पड़ा कि भाई अगर मैच टाई होगा तो ये बॉल आउट का नया रूल आया जिसमें आपको 3-5 मौके दिए जाएंगे, आपको डायरेक्ट हिट्स मारनी है विकेट पे. तो हम लोग वार्म अप ही उसी से करते थे. तो जब हम लोग वर्ल्ड कप पहुंचे और जब जितनी बार भी हमने वार्म अप किया तो वार्म अप में सिर्फ और सिर्फ हर खिलाड़ी बॉल पकड़ के और विकेट पे मारता था बॉलिंग करके. तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे लगे थे, फिर हरभजन सिंह थे, फिर रॉबिन उत्तपा थे. तो हमारे फास्ट बॉलर और बाकी स्पिनर नाकामयाब रहे विकेट पे मारने के लिए. तो जब एक्चुअली ये हुआ तो ड्रग आउट में मैं मतलब ग्राउंड पे जब मैं था तो मैंने एमएस को बोला मैं हम लोग शुरुआत मैं करूंगा. तो उसने कहा ठीक है पाजी. तो पहला जो थ्रो था वो मैंने डाला. पहली जो बॉल थी बॉल आउट की वो मैंने डाली और वो विकेट पे लगी. फिर हरभजन ने और फिर रॉबिन उत्तपा ने. जबकि पाकिस्तान ने चूज किए थे अपने सारे फास्ट बॉलर जो शायद एक्यूरेट नहीं डाल पाए, चाहे उमर गुल थे चाहे खुद शाहिद अफरीदी थे. तो वो सब में हाँ अराफात थे. तो उन्होंने मिस कर दी तीनों ने और हम लोग वो उस समय तो लगा था बड़ी आसानी से जीत के. लेकिन इंडिया पाकिस्तान का ना प्रेशर ही होता है. देखिए कि अगर पाकिस्तान एक भी नहीं मार पाया तो कितने बड़े प्रेशर में होगा पाकिस्तान उस समय. तो नो डाउट वो एक अच्छा रूल था. मतलब जल्दी खत्म होने लगा. सुपर ओवर क्या है, ठीक है एक और एक्साइटमेंट है जरूर कि आपको एक और मौका मिलेगा खेलने का बैट बॉल से. बट मुझे लगता था वो बेटर रूल था कि जो बेहतर तैयारी करके आएगा वो जीत जाए. तो वो एक इंडिया की अकाउंट में 1-0 आ गया कि इंडिया 1-0 से आगे पाकिस्तान में. फिर फाइनल मुकाबला वापस पाकिस्तान के साथ. बड़ा मैच. आई नो आप इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए थे, बट आपने जब डगआउट में थे और जब मैच क्लोज होते जा रहा था वापस मिसबा भाई मैच में लेकर आए पाकिस्तान टीम को. गंभीर ने आपके ओपनिंग पार्टनर ने जबरदस्त इनिंग्स खेली थी उस मैच में. क्या पोजीशन था? आपको क्या लग रहा था जब हरभजन के एक ओवर में कुछ 20 रन पड़ गए, फिर किसको बॉलिंग देना और फिर जोगिंदर शर्मा है. आप डगआउट में क्या फील कर रहे थे? देखिए ये तो तय था कि अगर हरभजन सिंह आखिरी ओवर डालते तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतती. और ये शायद हरभजन सिंह को भी मालूम था और ये एमएस धोनी को भी मालूम था. तो ऐसा इसमें कोई वो दोहराया ही नहीं था कि भाई हरभजन सिंह आखिरी ओवर डालेंगे. तो इसलिए बाकी एक ऑप्शन बची थी वो थे जोगिंदर शर्मा. तो एमएस धोनी को ना चाहते हुए भी गेंदबाजी जोगिंदर शर्मा को ही देनी पड़ी. एटलीस्ट चांस है तो कुछ जोगिंदर शर्मा के पास चांस है. क्योंकि जैसे मिसबा उल हक बैटिंग कर रहे थे वैसे बड़ा आसान था उनके लिए. अगर कोई भी स्पिनर आता तो उसको बड़े आराम से 2-3 छक्के मारते और वो मैच वहां से जीत लेते. बट मैं कहूंगा कि दोनों बार ही मिसबा उल हक थे और दोनों बार ही खत्म नहीं कर पाए पाकिस्तान के लिए. तो ये एक बड़े अचंभे की बात थी. पहले मैच में भी वो 2 बॉल पर 1 रन नहीं बना पाए और लास्ट ओवर में भी उन्होंने वो वाइड होने के बाद सामने चौका छक्का लगाया. उसके बाद फिर उन्होंने वो स्कूप शॉट मारा जो शायद वो आम तौर पर वो मारते नहीं है. आई थिंक बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान का जो प्रेशर गेम था उसकी वजह से उन्होंने मारा और एक आसान सा कैच श्रीशांत को दिया और पाकिस्तान वो मैच हार गया. तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा. मैं बाहर बैठा था, मुझे लगा कि इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं मिसबा उल हक और उन्हें मालूम है कि पहले मैच में क्या गलती हुई तो शायद वो गलती दोबारा ना दोहराएं. बट प्रेशर आपसे क्या क्या कराता है तो आप सोच भी नहीं सकते. इंडिया पाकिस्तान में देखिए मेरी ग्रोइन फटी हुई थी, 2 टेयर था, मेरे को वॉक करने में दिक्कत थी. मैं मैच से पहले आकर फिटनेस टेस्ट दे रहा था कि शायद मेरा निकल जाए जैसे तैसे करके. इंजेक्शन लिए थे बट तब भी मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा था. बट जब इंडिया जीती फाइनल तो मैंने डग आउट से और विकेट तक स्प्रिंट लगाई पूरे जोर से. तो वो प्रेशर जब आप रिलीज हो जाता है या प्रेशर आपके ऊपर से हट जाता है या जब आप कह लो प्रेशर होता है और आप वर्ल्ड कप जीत गए हो तो आपके सारे दर्द भूल जाते हैं.
और जो हमने चक्कर लगाया है उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो दर्द और बढ़ा लिया मैंने अपने पैर का। क्यों मैं दौड़ा तो आराम आराम से चलता रहता। बट खैर उस समय वो जोश था, उस जोश में मैं दौड़ पड़ा। बट लेकिन वो मैच शायद हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो वो इकलौता वर्ल्ड कप है जो इंडिया जीती है, उसके बाद से जितने भी हुए इंडिया वर्ल्ड कप जीती नहीं है। बट इसके बाद जरूर 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते, और मुझे वो मोहाली का इनिंग्स अभी भी गूज बम्स देती है आपकी, जो आपने शुरुआत दी थी। आई एम श्योर सारे दर्शक जानते हैं, बट फिर भी मैं रिपीट करूंगा, इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और वीरेंद्र सहवाग ने 5 ओवर में 50 रन बना के इंडिया को जो धुआंधार स्टार्ट दी थी, वो कोई नहीं भूल सकता। नहीं बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर ने भी, मैंने तो खैर 30-35 रन नहीं बनाए थे। बट ये जरूर था कि उसमें भी, उस मैच में भी उमर गुल ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि आई विल टेक केयर ऑफ ओपनिंग प्लेयर ऑफ इंडिया। तो वो, और एक बार शोएब अख्तर ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी 2003 वर्ल्ड कप में। तो जब जब उन्होंने वो स्टेटमेंट मारी किसी भी फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान के, तब तब अगले मैच में उनको सबसे ज्यादा मार पड़ी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा वो क्यों क्यों करते हैं। और हालांकि मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं था, कि मुझे नहीं था कि मैंने स्टेटमेंट सुनी थी या मैंने इसलिए उमर गुल को मारा। बट मुझे लगा कि उस दिन वो बड़े ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे, कि जो मैं चाहता था, जहां मैं चाहता था वहां वो गेंदबाजी करते। एक तो उन्होंने 7-2 की फील्ड लगाई, 7 ऑफ साइड में, 2 लेग साइड में, उन 2 में एक फाइन लेग था और एक मिड ऑन था। तो पूरा स्क्वायर लेग मिड विकेट खाली था और बॉल मेरे पैरों पे फेंकी 2 उन्होंने। तो वो बड़े आराम से चौके हो गए। फिर 2 उन्होंने मुझे मेरे कट शॉट दिए, तो वो बड़े आराम से चौके हो गए। एक मैंने जस्ट कवर ड्राइव टाइप पुश किया था, वो गैप में गई, तो वो चौका हो गया। तो मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं उमर गुल के पीछे पड़ूं या उनको मारूं। बट ये था कि वो मुझे बॉलें देते चले गए और मैं मारता चला गया, क्योंकि मेरा एक सिंपल फंडा था बैटिंग करते वक्त। ये नहीं है आपने ओवर में 3 चौके मार दिए तो अगले 3 डॉट खेल लो, भले ही वो मारने वाली बॉल है। बहुत बैट्समैन ऐसा करते हैं कि 3 चौके लगे, यार चलो आप रोक लेते, अगले ओवर में देखेंगे। बट अगर मुझे लगता है कि चौथी पांचवी भी मारने की, तो मैं मारता हूँ। और वही मेरे फेवर में गई। तो वहां से उमर गुल वापस आए ही नहीं पूरे गेम में। ना उन्होंने 10 ओवर किए, ना उन्होंने कोई आउट किया। और इवन बाद में सुरेश रैना ने भी इनकी पिटाई की। जी बट जी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान, मुझे भी समझ में नहीं आया कि हारा कैसे। क्योंकि वो इतना बड़ा टारगेट नहीं था, 265 शायद 266 ऐसा कुछ हमने बनाया था। तो हमें खुद लग रहा था कि यार रन कम बने और इंडिया पाकिस्तान में। बट रियलाइज ये हुआ कि जब आप फील्डिंग करने आते हो ना, तो जितने भी रन लगे हैं ना, वो लगता है कि पहाड़ जैसे रन। चाहे हम लोग चीज कर रहे हो, चाहे वो लोग चीज कर रहे हो। तो आई थिंक वो एक बार फिर शायद उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ओपनिंग अच्छी करने के बाद पाकिस्तान हारा था उस मुकाबले। अब से 6 घंटे बाद मैच शुरू होना है वीरू भाई, तो 2-3 सवाल जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आपके हिसाब से ईशान किशन या पंत को खेलना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली पंत खेलेंगे, ईशान किशन नहीं खेलेंगे। ऑलराइट। अश्विन या चक्रवर्ती? चक्रवर्ती खेलेंगे, क्योंकि ऑस्पिन तो वैसे भी मैं बॉलर नहीं मानता हूँ, और पाकिस्तान इतना बढ़िया खेलती है स्पिन। एटलीस्ट मिस्ट्री स्पिनर है, थोड़ा पता नहीं पाकिस्तान को क्या करते कैसे डालते, उसमें वो शायद पाकिस्तान को तंग कर दें। वरना अश्विन तो नहीं लगता मुझे तंग कर पाएंगे। भुवी, शामी और ठाकुर में से कौन से 2 फास्ट बॉलर बुमराह को सामने आएंगे? आई थिंक मैं प्रेफर करता हूँ कि मोहम्मद शामी और भुवनेश्वर कुमार खेले। दोनों एक्सपीरियंस्ड है, खेले हुए हैं वर्ल्ड कप पहले भी। तो शार्दुल ठाकुर थोड़ा इंतजार करे अपने बारी के लिए। बड़ा मैच है, जनरली ये कहते हैं कि टॉस जीत के इंडिया ने तकरीबन बाकी के जो वर्ल्ड कप के 3 मैच जीते हैं वो चेस करके जीते। मुझे याद है श्रीलंका में आपने अच्छी स्टार्ट देके, जबकि गंभीर पहले बॉल पे आउट हो गए थे, उसमें आपने अच्छा मारा था। आपका रिकॉर्ड तो पाकिस्तान के सामने हमेशा लाजवाब है। बट आप क्या चाहोगे, चेस करे बैटिंग करे? देखिए वो शायद 50 ओवर वर्ल्ड कप था नहीं भाई। नहीं नहीं, और श्रीलंका में भी आपने 20 ओवर में उनको 20, हराया ओके। था। जी ओके। जी। तो मतलब मुझे जहां तक याद आता है, ज्यादातर पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की है T20 मुकाबलों में। बट नहीं, इंडिया, वो इंडिया पहले टॉस दो जीता। वर्ल्ड कप, पहले जो मैचेस हुए ना, जो वो T20 के, उसमें इंडिया ने दोनों बार पहले बैटिंग की थी, बाकी के हाँ हाँ। तीनों इंडिया चेस कर गई। 2000, क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका में। तो इवन मुझे याद आया कि मैंने MS धोनी को एक ही चीज बोली थी कि साउथ अफ्रीका में चेज करना मुश्किल है, क्योंकि डरबन में ना सी ब्रीज आती है बाद में 8 बजे 9 बजे के बाद। और फिर वहां चेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वहां भी हमने पहले बैटिंग की थी टॉस जीत के, और फाइनल में भी, क्योंकि फाइनल मुकाबला था, आप रन लगाओ बोर्ड पे, आसान हो जाता है। बट सब कॉन्टिनेंट में ये है कि सब कॉन्टिनेंट में विकेटें आसान होती हैं, आपके फेवर की होती हैं, आप यूज टू होते हो। तो इसलिए आप पहले बैटिंग कर सकते हो कि आप ज्यादा रन रन बनाओ। और जब प्रेशर गेम आता है ना इंडिया पाकिस्तान, तो हमेशा ही रहता है कि, मुझे याद है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी पहले मैच में इंडिया ने बैटिंग की 300 कुछ लगाए, पाकिस्तान आ रहा। फिर फाइनल में पाकिस्तान ने बैटिंग की 300 कुछ बनाया और इंडिया आ रहा। तो वो फर्क रहता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छोटा फॉर्मेट है, तो जितने आपके बैट्समैन हैं उस हिसाब से शायद दोनों टीमें चाहेंगी कि वो बाद में बैटिंग करें। ठीक है, और ड्यू फैक्टर भी आता है। आप ये ड्यू में मानते हो कि ये ड्यू को
नजर नजर रखना चाहिए कि पहला 200 रन ठोक दो और प्रेशर डाल दो दूसरी वाली टीम में? मनीष भाई, दुबई में ऐसा विकेट नहीं है कि आप 200 रन बना दो आराम से। तो इसलिए ड्यू फैक्टर ज्यादा रहता है कि अगर ड्यू आती है ना तो बाद में एक तो बॉल गीला हो जाता है, रिवर्स स्विंग नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की खास बात क्या है कि वो रिवर्स स्विंग में माहिर होते हैं। तो अगर बॉल गीला हो रहा है तो स्विंग बंद हो जाएगा और फिर बॉल बैट पे बड़े आराम से आता है। अगर ड्यू है तो डेफिनेटली दोनों कप्तान ही चाहेंगे कि ड्यू से गेंदबाजी करना मुश्किल है, क्योंकि गीली बॉल से गेंदबाजी करना आसान काम नहीं है। तो दोनों ये चाहेंगे कि उनको फेयर कॉन्टेस्ट मिले, कि उनके बॉलर सूखी गेंद से गेंदबाजी करें। अगर ड्यू नहीं है तो फिर तो दोनों टीमें चाहेंगी कि पहले बैटिंग करें, क्योंकि प्रेशर गेम होगा, बाद में चीज करते हुए दिल की धड़कनें सबकी बढ़ेंगी और उन नर्व्स को कौन पकड़ के रखेगा वो जीतेगा। आपके हिसाब से पाकिस्तान से कौन है वो एक्स फैक्टर जिसका वी शुड बी केयरफुल अबाउट? आई थिंक एक्स फैक्टर उनके रिजवान है एक, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, या फखर जमान है जिन्होंने भारत के खिलाफ 100 बनाया है। इवन शाहीन अफरीदी हैं जो अच्छे लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है। उनको बेनिफिट ये है कि ओपनरों को जब वो डालेंगे राइट हैंडर को अंदर आती हुई, दोनों को शायद थोड़ी दिक्कत करती है। तो ये है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक्स फैक्टर है, मतलब ये ऐसे प्लेयर है जिनसे भारत चाहेगा कि ये आज मैच में कंट्रीब्यूट ना करे। आपका व्यू पॉइंट, हार्दिक पांड्या एज ए बैट्समैन को खिलाना चाहिए कि नहीं, इंडिया शुड ट्राई समबडी एल्स? नहीं, अगर उनसे कोई बेहतर होता बाहर उस नंबर के लिए तो मैं जरूर कहता कि यहाँ पे इन्हें खिला लीजिए, क्योंकि ईशान किशन उस नंबर पे नहीं खेल सकते, सूर्य कुमार यादव उस नंबर पे नहीं खेल सकते, उनमें वो क्षमता नहीं है जो हार्दिक पांड्या में। सो हार्दिक पांड्या में कहूंगा अगर एक ओवर भी डाल पाए या एक ओवर ना भी डाल पाए, तब भी आप अपने 5 गेंदबाजों से खेलते हैं। अगर किसी गेंदबाज का ऑफ डे भी होता है तो वो ज्यादा 4 में 40, 4 में 50 रन देगा, तो आप मैनेज कर सकते हो अपनी बैटिंग के साथ। लेकिन ये है कि अगर हार्दिक का बैटिंग फॉर्म भी बिल्कुल नहीं है तो फिर आप किसी और को सोच आप सकते हो। खिलाओगे बट उसको आज? अभी मैं 100%, 100%। तो ये थे वीरू साहब, जो कहते हैं ना कि वीरू से टक्कर नहीं लेना। उन्होंने आज अपना स्टेटमेंट दे दिया है। तो हम जाते जाते उनसे पूछेंगे, इंडिया या पाकिस्तान? आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया फेवरेट, बेहतर बैलेंस टीम है। ठीक है, वीरू साहब कहते हैं इंडिया फेवरेट्स है, हार्दिक खेलना चाहिए। वीरू कहते हैं कि पंत खेलना चाहिए। वीरू कहते हैं कि चक्रवर्ती को खेलना चाहिए और भुवी और शमी को खेलना चाहिए। हम देखेंगे आज शाम को क्या होता है। 5.25 घंटे बाकी है, बड़ा मजा आएगा। और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि ये मैच आई होप काटेगा हुए। आखिरी के बहुत सारे मैचेस इंडिया पाकिस्तान के बहुत वन साइडेड रहे। उम्मीद करते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान मैच जो कहते हैं ना, मदर ऑफ ऑल गेम्स रहे। बिल्कुल 2019 की तरह ना हो कि वन साइड हो जाए, या 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की ना हो तो एक बार भारत आसानी से जीत गया और पाकिस्तान ने। मजा वही आया कि लास्ट गेंद तक मैच जाए या लास्ट ओवर तक मैच जाए, दोनों टीमों की सांसें अटकी रहे, क्योंकि जो उस ओवर में अपने नर्व्स को होल्ड करेगा फिर वही जीतेगा। ठीक है, जाते जाते वीरू, अगर हम जैसे फैंस जो होते हैं, जो टेंशन में होते हैं, तो कौन सा गाना गाना चाहिए? कोई ऐसा गाना जो दिल को थोड़ा रिलैक्स करे? आई थिंक मेरा तो एक ही फेवरेट गाना है, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के। कुछ भी हो अपने चले चलो रास्ते पे। सही है, सही है। बस। दैट इज व्हाई दे से वीरू को नवाब अब नजफगढ़ ऐसे ही नहीं कहा जाता है, चला जाता हूँ अपनी धुन में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे यार। खुश रहो। थैंक यू। जब भी दुबई आए हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जरूर जरूर, थैंक दुआ यू, में याद थैंक यू रखना मिस भाई। भैया। थैंक यू, टेक टेक केयर केयर, बाय भैया। बाय।